जाकिर कपूर फ्रॉम EasyHunter.com और आज हम बात करेंगे फ्लैट या प्लॉट, विच इज बेटर ऑप्शन। तो आज मैं बात करूं आपको, मैं बेसिस लेके चलूंगा इस पूरी कन्वर्सेशन में कि आप फ्लैट और प्लॉट कंपेयर कर रहे हैं एक गेटेड कम्युनिटी में। तो ये मेरा आप समझ लीजिए कि बेसिस है बात करने का। तो दोनों गेटेड कम्युनिटी है। तो जैसे हम कर रहे हैं अमेनिटीज की बात, तो अमेनिटीज जो फ्लैट में होती हैं आजकल बिल्डर वही सेम टाउनशिप्स में देने लग गए हैं। जो फ्लैट्स में अमेनिटी होती थी वही सेम टाउनशिप्स में आजकल अमेनिटीज आ गई हैं। तो अब आप बताइए कि लाइफस्टाइल के अंदर, सो राइट नाउ लेट्स गो टू द लाइफस्टाइल पॉइंट कि लाइफस्टाइल ज्यादा जीना किस में ज्यादा बढ़िया है, फ्लैट में बढ़िया है कि प्लॉट में बढ़िया है। ये एक पर्सनल चॉइस है, पर इसके अंदर कोई बेसिस पॉइंट आते हैं, कोई सीधे सीधे पॉइंट्स आते हैं जो एक जेनरिक आइडिया दे देते हैं। फ्लैट्स के अंदर क्या होता है कि फ्लैट्स के अंदर कम्युनिटी लिविंग होती है। तो पीपल हु आर मोर गोइंग आउट देयर, और पीपल मतलब कि जिनको मतलब कि या फिर तो लाइफ को एंजॉय करना है या फिर उनको लोगों के आसपास रहना पसंद लगता है, मतलब कि उनको पीस क्वाइट का ऐसा कुछ मतलब कि है नहीं। They go for a flat because it's a community living. You'll make friends, you'll get out there, you'll go, you can easily travel, you can just lock your flat and just go everywhere, anywhere. So lifestyle for those people in flat is really good. Now we go to the plot people. So basically the people who are secretive, like who like their lifestyle to be, they want कि नहीं मेरा ये काम मैं मेरा घर का की बाहर ना जाए, ऐसे secretive life रहते हैं। तो they go for a plot. एंड इसके अंदर अगर आप डिस्कस करें एक बेसिस पॉइंट ये भी है कि अगर आप बात करें कि प्लॉट की, तो प्लॉट के अंदर क्या होता है कि इफ यू आर अ रीडर और इफ यू आर बेसिकली यू आर अ रिसर्चर और समथिंग, सो यू विल ऑलवेज गो फॉर अ प्लॉट बिकॉज दैट सूट्स योर लाइफस्टाइल बेटर. So these are the basic lifestyle points that are the basis of everything. So अब मैं इन पॉइंटों के हिसाब से आप अपने आपको देख सकते हैं कि आपको प्रोफेशन क्या है और उस हिसाब से चूज कर सकते हैं. सो बेसिकली इफ यू आर for example if you are a teacher, so you would be more happy to live in a high rise community, ठीक है ना, because there is a community living and you have the mentality of teaching people, or for example just meeting people, you are involved in a task which has people there. So lifestyle में ये point आ जाता है, कवर हो जाता है. Now let's go to पैसे की बात, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, पैसा बचता कितना है, फायदा किसमें है. तो अब हम बात करते हैं फ्लैट्स में. फ्लैट्स के अंदर अगर आप देखें तो एक कर्व होता है. फ्लैट जब एक रेडी टू मूव इन फ्लैट एक नई सोसाइटी कमेंस होती है तो उसकी एक कर्व्स होते हैं. तो कर्व्स कैसे चलते हैं कि जैसे एक रेडी टू मूव इन फ्लैट हो गया जहाँ पर मतलब कि पूरी कम्युनिटी पूरी सोसाइटी नई बनी है, तो वहां पे जब आप उस फ्लैट के अंदर रहने लग जाएंगे उससे 6 साल, अंदाजा 6 से 7 साल के टाइम तक वो फ्लैट अपनी हाईएस्ट पीक पॉइंट पे टच करेगा. तो मतलब कि आपने एक 60 लाख रुपए के रेडी टू मूव इन फ्लैट में जो पूरी कम्युनिटी, आपका फ्लैट नहीं, पूरी कम्युनिटी नई बसी है, उसके अंदर आप रह रहे हो, तो आपके 6 साल तक वो प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम एप्रिशिएशन देगी. तो राइट टाइम टू गेट आउट टू सेल दैट फ्लैट इज 6 years. तो मतलब कि पोजेशन से 6 साल बाद आप उस फ्लैट को बेचने जाइए, 6 साल के बाद उसका डाउनग्रेड आने लग जाएगा, मतलब कि इट विल डेप्रिशिएट. सो द कर्व गोज लाइक समथिंग लाइक अ हिल. तो 6 साल तक वो ऊपर जाएगा, एप्रिशिएट करेगा, फिर उसके बाद डेप्रिशिएशन में आ जाएगा. अब आ जाते हैं हम ये सेम कर्व को लेके प्लॉट्स में क्या होता है. अब गेटेड कम्युनिटी प्लॉट्स के अंदर क्या वायबिलिटी बहुत है. फ्लैट्स के इट्स 3 BHK, इट्स सिंगुलर वायबिलिटी, बट प्लॉट्स के अंदर क्या है, यू कैन बिल्ड अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ हाउस, यू कैन बिल्ड दिस स्टाइल ऑफ हाउस, यू कैन बिल्ड दैट स्टाइल ऑफ हाउस. सो उसके अंदर जो ये कर्व होता है ये इज हायर. सो इन अ प्लॉट दिस कर्व गोज अराउंड 15 years. तो बेसिकली इफ इट्स अ गेटेड कम्युनिटी राइट नाउ अवेलेबल, मतलब कि पूरी नई लैविश गेटेड कम्युनिटी एस्टैब्लिश हुई है, उसके 15 साल तक वो हिल तक जाएगा, एप्रिशिएशन जाएगा. 15 साल के बाद इट विल गो डाउन टू डेप्रिशिएशन. अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन ये है क्योंकि हर बार मार्केट में नई से नई चीजें आ रही है. तो कोई भी नई चीज मतलब लेके आएगा तो उसका अपग्रेड होएगा वो, तो लोग क्या करते हैं उसके अपग्रेड में मूव इन करना शुरू कर देते हैं, तो उससे डिमांड वहां पे कम हो जाती है उन लिविंग्स के अंदर. तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको एप्रिसिएशन कहाँ कैसे ज्यादा मिल सकती है. अब जो बंदे अब इसका भी एक बड़ा सेंटिमेंटल और सेंट्रिक मतलब कि एक अप्रोच होती है. उसमें क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मूविंग जॉब में, जैसे आप आर्मी में हो
या फिर आप for example, let's suppose about like you are a doctor who travels around the world or something like this, or XXX example profession. So उसके अंदर क्या है, you are in a moving job. So basically you have to migrate from one location to another location. पर वो माइग्रेशन इतनी जल्दी नहीं होती, वो 6-7 साल में होती है. तो then flat is the best option to you. Right now also you can see most of the flats are occupied by the army people and by most of these people because कि उनका एटमॉस्फेयर वैसा है और उनकी लिविंग कम्युनिटी लिविंग है और बेसिकली उनको वो एप्रिसिएशन जल्दी मांगते हैं. तो अगर आप बात करेंगे फ्लैट्स में, तो फ्लैट्स में जल्दी एप्रिसिएशन आती है और प्लॉट्स में एप्रिसिएशन आती है पर वो लेट थोड़ी मैं रुक के आती है, पर वो लंबे समय तक चलती है. तो अगर मैं फ्लैट और प्लॉट की बात करूं तो फ्लैट में एप्रिसिएशन जल्दी आएगी और जल्दी ही खत्म हो जाएगी, और प्लॉट में एप्रिसिएशन जल्दी नहीं आएगी और लंबे समय तक चलेगी. मतलब कि आएगी पर लंबे समय तक चलेगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टर्स. अब हम आते हैं रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप सोचते हैं कि यार चलो मैंने एक प्रॉपर्टी डाल दी है, एप्रिसिएशन तो चलो मेरे को पता लग गया कि हाँ मैंने बता दिया आपको एप्रिसिएशन ऐसे होता है. ये ओवरव्यू ऑल ओवर इंडिया ऐसे ही होता है. ठीक है, अब आप कहते हो कि यार नहीं, प्राइस में अब आता है फैक्टर रेंटल, मेरे को रिटर्न कितनी आती है. तो जहां पे देखा जाए फ्लैट और रेंटल्स आर ऑलवेज हायर इन प्लॉट्स. मतलब कि सो इफ यू से प्लॉट्स में आपने कोठी बिल्डअप करी है प्रॉपर, तो उसके अंदर रेंटल ज्यादा आएगा कंपैरेटिवली फ्लैट से. पर इसमें एक कंडीशन है, आप डिपेंडिंग ऑन फ्लैट की कैटेगरी क्या है. सो मैं फ्लैट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, एक बजट सेगमेंट, एक मिड बजट और एक अपर बजट. इसका मतलब क्या है कि मिड सेगमेंट होता है कि जो ना लग्जरी है प्रॉपर, पूरा लग्जरी भी नहीं है और नीचे थोड़ा मतलब कि बजट भी नहीं है, वो फ्लैट कैटेगरी. सो वो आ जाएंगे फ्लैट्स रेंजिंग अराउंड 60 लाख 70 लाख इन ट्राई सिटी, चंडीगढ़, जयपुर. सो आपके एरिया के हिसाब से आपको जाना है और आपको ऐसे देखना है, तो 3 टाइप की आपको फ्लैट कैटेगरी मिल जाएंगी. बेसिकली बजट होती है कि which are highly populated dense flat communities. So you're going floors up to like 20 floors, 22 floors और मतलब कि highly dense है. ठीक है, area is also occupied और high rise buildings हैं. ठीक है, amenities भी एकदम जो use आती हैं, budgeted amenities मतलब का मतलब ये होता है कि एकदम जो असली में काम आती हैं वही हैं, तो वो budgeted flats होते हैं. अब मैं कहता हूँ कि जो rental value है, एक अल्ट्रा लग्जरी या फिर इसको मिड सेगमेंट अपर सेगमेंट फ्लैट होते हैं, उसके अंदर क्या है, रेंटल वैल्यू अच्छी आएगी आपको कंपैरेटिव टू अ प्लॉट. तो अगर आप ओवरऑल देखते हैं या मोस्टली देखते हैं कि जो अपर सेगमेंट होता है जो फ्लैट का, वो हर बंदा उसमें नहीं रहता. मेजरली लोग डिसाइड करते हैं मिड सेगमेंट के अंदर. फॉर एग्जांपल मैं भी हूं तो मैं मिड सेगमेंट डिसाइड करता हूं. तो अब प्लॉट्स में कैसे मतलब कि प्लॉट्स में अगर हम देखें तो रेंटल इसीलिए ज्यादा आता है क्योंकि वहां पे ऑप्शन ऑफ कस्टमाइजेशन वो है. जहां पे कस्टमाइजेशन ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं वहां पे रेंटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. जैसे फ्लैट्स के अंदर क्या है कि आप उसको सिर्फ रेंट कर सकते हो एक सिंगल एंटिटी के अंदर, पूरे मतलब फैमिली को. प्लॉट्स में क्या है कि आप उसमें 3 फ्लोर बढ़ा दिया आपने, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या हर फ्लोर अलग अलग से रेंट आउट कर सकते हो. तो उसमें क्या है कि बाय डिफॉल्ट ही उसमें 3 फैमिली रह रही है, तो उसके अंदर ज्यादा इनकम आएगी. ठीक है, तो इससे हम कवर अप कर लेते हैं पॉइंट जो कि करता है अपना रेंटल वैल्यू को. जहां तक रेंटल वैल्यू से कंसर्न है, मैं सपोज करता हूँ रेंटल वैल्यू जो फ्लैट से आती है इस एरिया में वो 0.30% है. तो उसका ये कैसे निकलती है मैं समझाता हूँ आपको. इसका बेसिस फॉर्मूला है कि फॉर एग्जांपल आपने समझिए आप 1 करोड़ का आपने फ्लैट लिया, ठीक है जी. 1 करोड़ के फ्लैट का जो मतलब कि मंथली जो इंटरेस्ट है, समझिए कि 1 लाख रुपए, इजी इक्वेशन के लिए 1 करोड़ का 1 लाख, 2 करोड़ का 2 लाख, है ना. तो 1 करोड़ का 1 लाख इंटरेस्ट है, उसका 30% आपको पर मंथ रेंट मिलेगा. तो 1 लाख का 30% कम्स अराउंड 30,000. सो फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़ यू विल गेट अ 30,000 रेंट पर मंथ मिनिमम. ठीक है, ये आपको मिलेगा. तो अब क्या है, ये सारा जो ये रेंट की परसेंटेज है ये सिर्फ इंक्रीज होगी इस 0.3 से, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये 0.3 बजट सेगमेंट को भी मिल जाती है उनकी इन्वेस्टमेंट के साथ. तो बेसिकली बजट सेगमेंट फ्लैट 40 लाख का है, तो 40 लाख वाले को भी 40,000 का 30% का रेंट मिल जाता है. तो अब आते हैं प्लॉट्स में. प्लॉट्स में क्या होता है कि डिपेंड करता है आपका प्लॉट कहाँ पे है, वो एरिया कैसा है, वहाँ पे रेंटल वैल्यू कैसी है. तो प्लॉट्स का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है रेंट निकालने का.
वो सारा कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, पर हम एवरेज और कह देते हैं कि प्लॉट्स के अंदर कहीं रेंजिंग अराउंड 0.4 मतलब कि आ जाता है बेस जो नीचे वाला मीडियम है वो 0.4 रहता है, 0.3 रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है। तो इसमें अगर विन करेगा तो वो हमेशा प्लॉट ही करेगा, ठीक है, इस कैटेगराइजेशन में। अब हम नेक्स्ट कैटेगराइजेशन पे आते हैं कि लाइफस्टाइल ओवरऑल स्पेस के अंदर। तो एक तो लाइफस्टाइल थी अमेनिटीज के अंदर कि मैंने लाइफस्टाइल है, मेरी अमेनिटीज है, जैसे मेरा क्लब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यू नो एक्सेस थिंग्स आपको पता ही है सारे। तो आप कहते हो मैं लाइफस्टाइल इनसाइड माय हाउस। सो लाइफस्टाइल इनसाइड योर हाउस इज सो बेसिकली देयर टू स्कूल ऑफ माइंड। वन स्कूल ऑफ माइंड इज कि मेरे पास घर के अंदर ज्यादा चीजें होनी चाहिए। सो इन अ प्लॉट इफ योर प्लॉट है आपका, उसमें कोठी बिल्डअप कर रहे हो आप, क्योंकि कोठी तो बिल्डअप करनी पड़ेगी आपको, चाहे 1 फ्लोर करो, 2 करो, ग्राउंड फ्लोर, जैसे मर्जी करो, तो उसमें कोठी बिल्डअप कर रहे हो आप, तो उसके अंदर आपके ना स्पेस तो इंटरनली ज्यादा होगी। उससे क्या है कि अनयूज स्पेस हो जाती है। कोठियों में जो स्पेस रहती है, जैसे यू विल हैव 15 टाइप्स ऑफ अमेनिटीज, ठीक है, इनसाइड द कोठी। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपर हाई सेगमेंट, तो उनके पास होम थिएटर भी होएगा, उनके पास प्लेइंग एरिया भी होएगा, जिम भी बना देते हैं कई कोठियों में, महंगी कोठियों में तो लोग, तो वो पर उसको यूज नहीं कर पाते वो कभी भी। वो मेरा वर्ड मान लो कि वो कभी भी इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको कंपैरेटिवली आप एक हाईयर सेगमेंट फ्लैट में चल दो, मतलब महंगा फ्लैट में चल दो, वहां पे क्या है, इनसाइड थिंग्स वही होंगी जो जेन्युइनली यूज होती हैं। तो अगर आप फ्लैट को देखें तो ये स्कूल ऑफ माइंड, फ्लैट का स्कूल ऑफ माइंड लॉजिकल है बहुत, ठीक है, और जो प्लॉट का स्कूल ऑफ माइंड है वो एक एक्सपोनेंशियल स्कूल ऑफ माइंड है, मतलब कि होना सब कुछ चाहिए, चाहे यूज करूं या ना करूं, होना सब कुछ चाहिए, वो वाला माइंड है फ्लैट प्लॉट्स का। और फ्लैट्स का है लॉजिकल, अगर मेरे को एक बेडरूम चाहिए, मतलब कि मेरी यूजेबिलिटी, मेरे को प्ले स्टेशन एरिया चाहिए, गेमिंग एरिया चाहिए, तो देन आई वुड गो फॉर अनदर, मेकिंग इनटू अनदर गेमिंग एरिया एंड सो इंटरनल लाइफस्टाइल, इफ यू आर अ लॉजिकल पर्सन, व्हिच मोस्टली एवरीवन इज राइट नाउ दीस डेज, तो you go for a flat because it's a most logical option, ठीक है, security wise, हर side wise it's a more logical option, pricing wise, cost wise it's a more logical option. But if you are a guy who should, who says that no, lifestyle में सब कुछ होना चाहिए, use करूँ या ना करूँ, that is my choice, पर होना सब कुछ चाहिए, then you go for a plot. अब हम बात करते हैं लास्ट हमारे फीचर पे, जो लास्ट हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट आता है कि प्राइसिंग, प्राइस प्रॉपर्टी लोकेशन, मतलब कि इसको मैं बीपीएल कहता हूँ। तो इसमें क्या मैं मानता हूँ, इससे क्या समझता है। तो अब क्या होता है, प्लॉटिंग का भी और एक फ्लैट्स का भी एक प्राइस प्रॉपर्टी लोकेशन होती है। तो मतलब कि इसका मतलब क्या है इजी भाषा में, कि एक प्रॉपर्टी की एक प्राइस पॉइंट पे एक लोकेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप, सरकार ने कोई कम्युनिटी काटी है, एग्जांपल के तौर से मैं लूंगा एरोसिटी काटी है, ठीक है, एरोसिटी के पीछे एक प्लॉटिंग कम्युनिटी बनाई है किसी ने, जिसका नाम है एक्स कम्युनिटी फॉर एग्जांपल। तो उस एरोसिटी के रेट से हिसाब से वो एक्स कम्युनिटी के रेट डिसाइड होते हैं। असली में क्या होता है मार्केट में, कि जो सरकार जो बेसिस लेके आती है कम्युनिटीज का, उसके बेसिस पे जो लोकल प्राइवेट बिल्डर कम्युनिटी काटते हैं, उनके रेट डिसाइड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये है कि अगर किसी कम्युनिटी में, सरकार की कम्युनिटी में रेट, मार्केट वैल्यू का रेट 50,000 रुपए गज है, तो पीछे वाली कम्युनिटी के अंदर रेट होएगा 40,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। अब ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा, ठीक है, जहां पे कोई ऐसी लोकेशन जहां पे प्राइवेट ही कम्युनिटीज है, सरकारी कम्युनिटीज नहीं है, वहां पे एप्रिसिएशन प्लॉटिंग से कम आती है कंपैरेटिवली जहां पे सरकारी कम्युनिटीज हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर पॉइंट है, जो अगर आप ये पूरे इंडिया आप कहीं पे भी लागू कर सकते हो, ये रहेगा ही रहेगा हमेशा। जो सरकारी प्रोडक्ट है दैट विल बी हायर। तो इसी के साथ मैं एक ओवरव्यू आपको बता चुका हूँ कि फ्लैट्स या फिर प्लॉट्स में कौन सा करें। ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, आपकी सोच क्या है उसके ऊपर, क्या आप लॉजिकल इंसान है या फिर आप मतलब कि एक फन और वांट टू हैव एवरीथिंग टाइप ऑफ इंसान, तो उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आई वुड गो फॉर अ फ्लैट बिकॉज इट गिव्स मी फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, इट गिव्स मी फ्रीडम ऑफ सिक्योरिटी, इट गिव्स मी फ्रीडम ऑफ गुड इनकम आल्सो। थैंक यू गाइस, don't forget to subscribe and like, and don't forget to opt for that bell button, so that you can get more of these good content to you right on your YouTube.